तुमने कभी नोटिस किया है जिसे तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करता है और तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम उनमें है, पर असली प्रॉब्लम यह है कि तुम रिएक्ट करते हो। उनके एक वर्ड पे तुम्हारा मूड हिल जाता है, उनके इग्नोर पे तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है, उनके साइलेंस से तुम्हारी आइडेंटिटी टूट जाती है। और जब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा तुम कभी कंट्रोल में नहीं आ पाओगे। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो तुम डेंजरस बन जाते हो। आज मैं तुम्हें वो सिस्टम बताने वाला हूँ जो एंशिएंट सामुराई यूज करते थे, द पावर ऑफ इग्नोरिंग। तुम सीखोगे कि इग्नोर करना वीकनेस नहीं, एक वेपन है। कैसे साइलेंस से लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन एक सीक्रेट की है जिसे मैं वीडियो के लास्ट में रिवील करूंगा। मिस कर दिया तो पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। सामुराई कहता था जो चीजें तुम्हें ट्रिगर करे उसे पहले इग्नोर करना सीखो, यहीं से पावर शुरू होती है। तुम इग्नोर करते हो पर सही तरीके से नहीं। या तो तुम एटीट्यूड शो करते हो या फेक बिजी बनते हो। ये सब चाइल्डिश है। सामुराई लोग अलग तरीके से इग्नोर करते थे। जितना तुम शो ऑफ करते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही तुम प्रूव कर रहे होते हो कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हें हर्ट करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि तुम हर चीज को इम्पोर्टेंस देते हो। किसी का एक वर्ड तुम्हारा मूड तोड़ देता है, किसी का इग्नोर तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाता है, और तुम सोच रहे हो कि ये वीकनेस दुनिया को दिखती नहीं होगी। दुनिया तुम पर अटैक करती ही तब है जब तुम रिएक्ट करते हो। एक सामुराई ने कहा था, जो इग्नोर करना सीख गया वो जीतना सीख गया। चैप्टर 1, व्हाई इग्नोरिंग वर्क्स। तुम सोच के देखो दुनिया तुम पर कब अटैक करती है? जब तुम रिएक्ट करते हो, जब तुम जवाब देते हो, जब तुम दिखाते हो कि तुम्हें फर्क पड़ता है। सच सुन लो, लोग तुमसे नहीं तुम्हारी रिएक्शन से पावर लेते हैं। इसलिए जब तुम इग्नोर करना शुरू कर देते हो उनका सारा कंट्रोल उनसे खिसक जाता है। इग्नोरिंग हर्ट्स देम मोर देन एंगर एवर कैन। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपना एनर्जी उन लोगों को दे देते हो जो उसके लायक ही नहीं, और जब तुम इग्नोर करते हो तुम उनसे सब कुछ वापस ले लेते हो। उनका ईगो जलेगा, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, उन्हें लगेगा उनकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इग्नोर करना उनके लिए एक मैसेज है, तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। सामुराई ने एक गोल्डन रूल फॉलो किया था, मतलब कोई कुछ भी बोल दे वो तभी तुम्हें छोटा बना सकता है जब तुम उस इंसल्ट का वेट उठा लोगे, पर जब तुम इग्नोर कर देते हो वो इंसल्ट हवा जैसा उड़ जाता है। सामुराई जानता था रिएक्शन देना वीकनेस है, पर इग्नोर करना स्ट्रेंथ। इग्नोरिंग सिर्फ चुप रहना नहीं होता, इग्नोरिंग एक डोमिनेंस मूव है। जब तुम साइलेंट हो जाते हो दूसरा इंसान अपने ही थॉट से लड़ने लगता है। उन्हें लगता है क्या मैं इतना इरिलेवेंट हूँ, क्यों कोई रिएक्शन नहीं आया, क्या मैं उसके लिए मैटर नहीं करता। तुम कुछ नहीं करते पर उनका दिमाग उन्हें तोड़ देता है। इग्नोरिंग इसलिए काम करता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट को ही फ्लिप कर देता है। तुम विक्टिम से प्लेयर बन जाते हो, तुम फॉलो करने से लीड करना शुरू कर देते हो। तुम किसी से बदला नहीं लेते, तुम सिर्फ उन्हें अनइम्पोर्टेंट बना देते हो। और इंसान के लिए सबसे बड़ी चोट होती है इम्पोर्टेंस का खत्म हो जाना। यही सामुराई की पहली पावर थी, द पावर ऑफ इग्नोरिंग। चैप्टर 2, द सामुराई इग्नोरिंग टेक्निक। सामुराई लोग एक बात को अच्छे से समझते थे, रिएक्शन उनका पावर छीन लेता है, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करते थे, वो इग्नोर करते थे। पर उनका इग्नोर सिंपल इग्नोर नहीं होता था, वो एक टेक्निक थी, एक टेक्निक जो इंसान को तोड़ देती थी बिना एक शब्द बोले। सामुराई लोग इंसल्ट, हेट, एटीट्यूड, किसी को भी एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं देते थे। वो समझते थे अगर कोई मुझे हर्ट कर सकता है मतलब मैंने उसे अपना पावर दिया हुआ है। इसलिए वो करता क्या था, वो इंसान को अपनी रियलिटी से डिलीट कर देता था, बिना फाइट किए, बिना आर्ग्यू किए, सिर्फ उन्हें अपनी एनर्जी लिस्ट से निकाल देता था। और जब तुम किसी को अपनी एनर्जी लिस्ट से हटा देते हो तुम उन्हें अपनी दुनिया से हटा देते हो। सामुराई जब इग्नोर करता था वो रेस्पेक्ट नहीं देता था, पर इंसल्ट भी नहीं, वो उन्हें सिर्फ साइलेंस देता था। और साइलेंस दुनिया का सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि साइलेंस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। सामुराई के लिए साइलेंस एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक था। सामुराई एक रूल फॉलो करता था, किसी को भी अपने अंदर एंटर मत होने दो, मतलब चाहे लोग कुछ भी बोले उनके वर्ड्स आपके अंदर नहीं जानी चाहिए। इसलिए उनका माइंड हमेशा क्लियर और फोकस हमेशा शार्प रहता था। ये टेक्निक तुम्हारी लाइफ को अननेसेसरी ड्रामा से फ्री कर देती है। सामुराई का एक सिग्नेचर मूव था एक्सप्रेशनलेस स्टेयर।
जब कोई उनको प्रोवोक करता था, उन्हें इंसल्ट करता था, उनके सामने एटीट्यूड दिखाता था, सामुराई बस एक कोल्ड, डेड, इमोशनलेस नज़र देता था और ये नज़र दूसरे को तोड़ देती है। क्योंकि जब तुम्हारा फेस ब्लैंक होता है, तुम दूसरे को उनके ही इमोशंस के साथ झगड़ने देते हो। तुम कुछ नहीं बोलते पर वो अपने ही दिमाग में हार जाते हैं। चैप्टर 3 वाई इग्नोरिंग हर्ट्स देम मोर। तुम सोचते हो इग्नोरिंग बस एक रिएक्शन ना देने का नाम है, पर नहीं, इग्नोरिंग एक साइलेंट अटैक है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तुम उनके ईगो पर उस जगह प्रहार करते हो जहां उनकी सबसे ज्यादा वीकनेस होती है। दुनिया का हर इंसान अटेंशन का भूखा है और जब तुम उनसे अटेंशन छीन लेते हो, उनके अंदर एक खालीपन फटने लगता है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, उनका ईगो सोचता है मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। ये थॉट उन्हें तोड़ देता है। गुस्सा उनके अंदर भर जाता है, इनसिक्योरिटी उनके दिमाग को खाने लगती है, कंफ्यूजन उनकी आइडेंटिटी को हिला देता है और सबसे डेंजरस बात, इस पूरे प्रोसेस में तुमने एक शब्द नहीं बोला। नॉर्मली इंसान अटैक तब होता है जब तुम उसे रिएक्ट करते हो, पर इग्नोर करते ही पावर उनके हाथ से निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। उन्हें लगता है वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, पर सडनली उन्हें पता चलता है कि तुम उनके कंट्रोल को तोड़ चुके हो। ये रियलाइजेशन उन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि इंसान रिएक्शन बना सकता है पर साइलेंस का जवाब नहीं दे सकता। जब तुम रिएक्ट करते हो, बैटल बाहर होती है, पर जब तुम इग्नोर करते हो, बैटल उनके अंदर शुरू हो जाती है। वो खुद से लड़ने लगते हैं, क्या मैं कुछ गलत बोल दिया, क्यों कोई जवाब नहीं आया, क्या वो मुझसे बेटर है। और ये अंदर की लड़ाई उन्हें ज़्यादा तोड़ती है कंपेयर टू किसी भी शब्द के। चैप्टर 4 द पेन ऑफ इग्नोरिंग वर्सेस द पावर ऑफ इग्नोरिंग। इग्नोरिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, जितना तुम इग्नोर करते हो उतना तुम भी हर्ट होते हो, क्योंकि इग्नोर करना आसान नहीं होता। तुम्हारे अंदर भी दर्द होता है, लेकिन यह दर्द तुम्हें पावर देता है। यह दर्द तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हो, और यही दर्द एक सामुराई को वॉरियर बनाता था। जब तुम किसी को भी इग्नोर करते हो, तुम सिर्फ उनसे दूर नहीं होते, तुम अपने अंदर के अटैचमेंट से भी लड़ रहे होते हो। वो हैबिट टू रिस्पॉन्ड सब तुम्हारी अंदर ही अंदर जल रही होती है। ये पेन रियल है, पर यह पेन तुम्हें तोड़ने नहीं, सेव करने आया है। इग्नोरिंग कोई टैक्टिक्स नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का प्योर फॉर्म है। तुम अपने इमोशंस को कमांड देते हो, तुम चुप रहो, तुम नहीं डिसाइड करोगे। ये डिसिप्लिन ही तुम्हें अलग बनाता है। जहां आसपास के लोग रिएक्शन के चक्कर में अपना पावर खोते रहते हैं, तुम साइलेंस में अपना पावर बना रहे होते हो। इग्नोरिंग का दर्द कुछ दिन चलता है, पर उसके बाद जो पावर आती है वो जिंदगी भर साथ रहती है। तुम्हारा पीस तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मूड कोई और इंसान डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तुम्हारा फोकस कोई एटीट्यूड ब्रेक नहीं कर सकता। तुम्हारी वैल्यू कोई इग्नोर डिसाइड नहीं कर सकता। यही होता है इग्नोरिंग का रियल रिवॉर्ड। सामुराई दर्द से भागता नहीं था, वो दर्द को ऑब्जर्व करता था और उसे स्ट्रेंथ में चेंज करता था। इग्नोरिंग का दर्द भी वैसे ही होता है, पहले दर्द देता है, फिर तुम्हें तोड़ता है और फिर तुम्हें एक कोल्ड, काम, अनशेकेबल वॉरियर बनाता है। सामुराई के लिए इग्नोरिंग ईगो नहीं, एनिमी कंट्रोल का टूल था। इग्नोरिंग का पेन तुम्हारे अंदर की वीकनेस को जलाता है और उसकी राख से तुम्हारी नई स्ट्रेंथ पैदा होती है। पेन के बाद सिर्फ एक चीज बची रहती है, पावर। चैप्टर 5 बिकम अनटचेबल। इग्नोरिंग तब तक पावरफुल नहीं बनता है जब तुम इमोशनली डिअटैच नहीं होते, और जब तुम डिअटैच हो जाते हो तुम अनटचेबल बन जाते हो। मतलब कोई तुम्हें प्रोवोक नहीं कर सकता, कोई तुम्हें ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहां दुनिया तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, तुम्हारी एनर्जी महंगी हो जाती है। तुम हर अटेंशन हर किसी को नहीं देते, हर एटीट्यूड का रिप्लाई नहीं देते, और ये दुनिया को कंफ्यूज करता है, क्योंकि इंसान उन्हें समझ नहीं पाता जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इग्नोरिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट यही होता है कि तुम्हारा माइंड रिएक्शन प्रूफ हो जाता है। कोई इंसल्ट करे तुम शांत रहो, कोई इग्नोर करे तुम स्टेबल रहो, कोई ब्लेम करे तुम स्टिल रहो। जब कोई तुम्हारी इमोशनल को ट्रिगर करता है और तुम रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, उनकी हर स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। लोग तुम पर पावर तभी रखते हैं जब तुम उनकी बातों का इफेक्ट दिखाते हो, पर जब तुम इफेक्ट दिखाना बंद कर देते हो, पावर उनके हाथ से निकल जाती है।
अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ इग्नोर करना नहीं, मास्टरी चाहते हो। द पावर ऑफ इग्नोरिंग कोई ट्रिक नहीं, ये एक पूरी लाइफ स्टाइल है। आज से तुम्हारी दुनिया बदलेगी। सबसे पहले तुम बदलोगे, तुम्हारे रिएक्शंस खत्म होंगे, तुम्हारा साइलेंस पावरफुल होगा, तुम्हारी एनर्जी महंगी होगी, तुम्हारा माइंडसेट शार्प होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।